उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में लोगों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कई नियमों में संशोधन करने जा रही है। अब एससी और एसटी यानी कि दलितों और अनुसूचित जनजाति की जमीन लेने के लिए डीएम की अनुमति की अनिवार्यता नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने मंगलवार को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 को पेश किया गया और प्रदेश में हाईटेक टाउनशिप नीति समाप्त हो चुकी है। इंटीग्रेटेड नीति में 500 एकड़ और हाईटेक में 1500 एकड़ की अनिवार्यता थी। प्रस्तावित नीति में 2 लाख से कम आबादी वाले शहरों में न्यूनतम 12.5 एकड़ जमीन और अन्य शहरों में 25 एकड़ जमीन पर कॉलोनियां बसाने की अनुमति दी जाएगी। कॉलोनियों तक जाने के लिए 24 मीटर और अंदर पर 12 मीटर सड़क की अनिवार्यता होगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि एससी और एसटी की जमीन लेने के लिए अब डीएम की अनुमति की जरूरत नहीं होगी, बल्कि यह काम सीधे तौर पर किया जा सकेगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। एससी एसटी की जमीन लेने के लिए अब डीएम की अनुमति की जरूरत नहीं होगी। यह संशोधन किया गया है नियम में। अब सीधे जो जमीन खरीदी जाएगी या बेची जाएगी वो सीधे तौर पर बेची और खरीदी जा सकती है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अहम खबर है। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, एक बार तफसील से बताइए और समझाइए जो संशोधन किए गए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में टाउनशिप प्लान को लेकर ये संशोधन किए गए हैं। इससे पहले हालांकि कैबिनेट में भी इस बात को लेकर जो है प्रस्ताव लाया गया था और संशोधन के तहत करीब 12.5 एकड़ टाउनशिप बसाने पर तमाम जो इस पूरे मामले में जो निवेशक होंगे उनको एक बड़ी रियायत दी जाएगी। 50% तक जो स्टाम्प शुल्क है उसमें रियायत दी जाएगी। इसके साथ साथ जैसे कि पहले एससी और एसटी की जमीन लेने पर पूर्व में जो है डीएम की अनुमति लेनी होती थी, वो अब अनुमति लेने का जो प्रावधान था उसको खत्म कर दिया गया है और अब किसी भी तरह से जमीन जो है वो एससी एसटी की उस पर जो है टाउनशिप बसाई जा सकती है। इसको लेकर नए सिरे से प्रावधान कर दिया गया है। 2020 का जो आदेश था उसको फिलहाल जो है अभी रद्द कर दिया गया है। उसके तहत नया जीओ जो है वो जारी कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में टाउनशिप प्लान को लेकर चूंकि कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी समीक्षा की थी, तो उसके बाद अब ये नए जो नियम है ये 1 अप्रैल से लागू कर दिए जाएंगे। विशाल, जरा तफसील से एक बार दर्शकों को समझाइए कि पहले नियम क्या था, एससी एसटी की जमीन खरीदने के लिए क्या कुछ प्रोसेस था, क्या कुछ नियम था? देखिए, पहले एससी एसटी की ज़मीन लेने के लिए बाकायदा जब दाखिल खारिज करना होता था उस वक्त जो डीएम होता था वो जिलाधिकारी उससे जो है अनुमति लेनी होती थी और उसमें ये बताना होता था कि हम इस ज़मीन को किस उपयोग में लाने जा रहे हैं, टाउनशिप बनाने जा रहे हैं तो उसका क्या कुछ प्रयोग रहेगा। इसके साथ साथ उसमें एक प्रावधान ये भी होता था कि जो टाउनशिप बनेगी उसमें खेतिया ज़मीन जो है उसका भी एक अलग से प्रावधान किया जाएगा। इसके साथ साथ जो ज़मीन जो एससी एसटी की होती थी उसमें जो उसका भू योग होता था उसको चेंज कराने के लिए बकायदा एक जो है प्रोसीजर होता था। लेकिन अब चूंकि ये एक बड़ी रियायत दी गई है और अक्सर ये देखा जाता था कि जो बड़ी टाउनशिप होती थी उनमें जो जमीनें जो इस तरह की होती थी उनमें कई ऐसी जमीनें होती थी जो बीच की जो एससी एसटी की होती थी और उस पर जो है अनुमति लेने के लिए सालों इंतजार करना पड़ता था। तो इन सब चीज़ों से फिलहाल एक बड़ी रियायत जो है वो यूपी सरकार की तरफ से दी गई है और अब तमाम जो उत्तर प्रदेश में जो टाउनशिप प्लान कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है ये। बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।